प्रधानमंत्री जी और श्री रेल मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि ग्रुप डी में लेवल 1 में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान पुनः किया जाए। मेरा मोदी जी से और सभी आरआरसी जोन जितने भी है उनसे निवेदन है, ग्रुप डी के लगभग 50% सीटें खाली रह जाएंगी। कि रेलवे में वेटिंग के रूल को क्यों खत्म किया गया। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। ये स्टूडेंट्स का मन इस वक्त बोल रहा है, और जहां सफर की बात हो वहां भारतीय रेलवे की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। हमारी भारतीय रेलवे वही रेलवे जो कि दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है, और एम्प्लॉयर यानी रोजी रोटी जो कि सबकी चलनी जरूरी है। और भारतीय रेलवे से भी सैकड़ों लोगों की नौकरी चलती है, इसीलिए रेलवे भर्ती में अप्लाई करने के लिए अनगिनत उम्मीदवारों की भीड़ लगती है। कोई राजस्थान से आता है, कोई बिहार से आता है, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, यानी देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। 2019 में भी ऐसे ही कई उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा, पढ़ाई की, एग्जाम लेट हुए, ये कहानियां पहले भी सुन चुके हैं। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद छात्रों का कहना है कि वेटिंग लिस्ट रेलवे जारी करे ताकि और स्टूडेंट्स को भी मौका मिल सके। दूसरा अप्रेंटिस वाला विवाद भी है, जो आप न्यूज तक पर पिछली रिपोर्ट्स में समझ चुके हैं। हमें तो आप काफी देख चुके हैं, हमारे माध्यम से उन छात्रों का मामला आप तक पहुंचा। अब बारी है इन छात्रों को आपको सीधा सुनने की। ग्रुप डी लेवल 1 की जॉब में ज्यादातर विद्यार्थी अदर जॉब में फॉर्म डालता है और वहां पर चला जाता है, जिससे 1 साल के अंदर ग्रुप डी में 30 से 40% सीट खाली हो जाती है। जो वेटिंग में स्टूडेंट लिए जाते थे पहले, वो उनको फ़ायदा होता था, क्योंकि वो एक ज़्यादातर ग्रुप डी में मीडियम परिवार के बच्चे ही जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, जिनकी आस जुड़ी होती है कि हमें ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए। तो ऐसे स्टूडेंटों का भविष्य अंधकार में है वेटिंग ना आने के कारण। इसमें वेटिंग ना होने की वजह से हम जैसे गरीब छात्रों को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमने इसमें अपना 4 साल दिया है और अपना बहुत सारा इसमें समय दिया है, और अभी हम लोगों के पास इतना हिम्मत नहीं बचा है कि अब हम और अपने अंदर हिम्मत जुटा करके अब आगे तैयारी कर सकें। अब हम लोग जैसे कि लड़की हैं, और लड़की लोग के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल का काम होता है, क्योंकि लड़कियों पर पढ़ाई के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियाँ होती है, और हम लोगों को शादी का भी प्रेशर रहता है। घर वाले शादी के लिए भी प्रेशर करते हैं कि शादी कर लो, क्योंकि अब हमारे पास अब अगर वेटिंग नहीं होगा तो हमारे पास कोई और लास्ट ऑप्शन भी नहीं है। मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है। मैं रेलवे ग्रुप डी का छात्र हूं। 2019 में मैंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा था। आज 2023 हो गया है। पूरी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई है। हमारा डिमांड बस इतना है कि हमें 1.5x वेटिंग दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम ग्रुप डी के बच्चे एनटीपीसी में भी सिलेक्टेड हैं। जैसे ही उन्हें एनटीपीसी का कॉल लेटर मिलेगा, वो ग्रुप डी का जॉब छोड़ देंगे और 1 साल के अंदर ही आधी पोस्ट खाली रह जाएंगी ग्रुप डी की। इसलिए हमारा निवेदन रेलवे मिनिस्टर जी से है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझे और हमें 1.5x वेटिंग दिया जाए। 2019 के नोटिफिकेशन में साफ साफ था कि प्रत्येक कैटेगरी से 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण कट करके सीसीए स्टूडेंट्स को जाएगा, लेकिन बहुत सारे जोन्स में 20% से ज़्यादा रिजर्वेशन कटा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 20% ही सीट्स काटें, ठीक है। इससे ज़्यादा सीट्स काटने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, उनकी बहुत सारी सीटें कट रही हैं। स्टूडेंट 4 साल से तैयारी कर रहे थे, उन्हें मतलब पॉइंट में 1 नंबर से जो रह गए उनका कुछ नहीं हुआ, और अगर वेटिंग होता जैसे 1.5 गुना या 2 गुना डीवी होता तो उनका भी हो जाता, जो 4 साल से मेहनत कर रहा था। क्योंकि परिस्थितियां भी कुछ आ जाती हैं कि 4 साल के बाद अब वो तैयारी भी ना कर पाए। कुछ स्टूडेंट की तो एज निकल चुकी है। देखिए सर, मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जब आपने 2019 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निकाला था, उस टाइम आपके द्वारा बोला गया था कि हम 1 सीट पर 2 गुना कैंडिडेट को पीडीवी के लिए कॉल करेंगे, मतलब कि उस टाइम वेटिंग का प्रावधान था। लेकिन बाद में क्या हुआ, लगभग 3 साल 10 दिन बाद आपने कोर्जेंडम निकाला और वेटिंग का प्रावधान बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मतलब वेटिंग ख़त्म कर दिया आपने। आपके द्वारा बोला गया कि हम केवल 1 सीट पर 1 कैंडिडेट को पीडीवी के लिए कॉल करेंगे। तो देखिए सर, ये हमारे साथ कैसा न्याय कर रहे हो आप हमें सजा दे रहे हो। आप हमें इस बात का सजा दे रहे हो कि हम लोगों ने क्या ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया, गलती हमारा ही है कि हमने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया। हमारी रेल मंत्री से हाथ जोड़कर यही अपील है कि दोबारा से वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू किया जाए, जिससे कि
सभी का भला हो सके। सभी छात्र जो वैकेंट सीट रहेंगी 40 से 50% बाद में 6 महीने 7 महीने बाद उन पर वही छात्र फाइट कर सकें, सभी के घर में नौकरी हो सके, इससे सबका भला होगा। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म वही बच्चे अप्लाई करते हैं जो मध्यम से भी नीचे वर्ग के होते हैं। और जब नोटिफिकेशन आई थी 2019 में तो उसमें बताया गया था पैरा नंबर 14.3 में कि नंबर ऑफ सीट का 2 गुना डीबी करवाएंगे, जो कि ये 2003 साल 10 दिन बाद इन्होंने एक कोरिजेंडम लाए और उस कोरिजेंडम में 1:1 में डीबी करवाने की बात कहे। मतलब कि पूरा का जितना भी बेटिंग था वो बेटिंग ख़त्म कर दी वहाँ पर। और हम लोग 4 साल कठिन परिश्रम करने के बाद हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो ये वैकेंसी का जो सीट है ये किसी और को मिले, ठीक है। ये हम 4 साल में परिश्रम किए हैं तो ये हमें ही मिले। इस वैकेंसी को शॉर्टफॉल होने से बचाइए और इस वैकेंसी का सीट हमें ही दिया जाए। 5 साल तैयारी करने के बाद जब ये मुकाम हासिल आया था ग्रुप डी का, उसमें भी पॉइंटों से रह गए। आपने बीच में बेटिंग हटा दिया, ये कौन सा न्याय है हमारे साथ। उसके बाद ये आपने CCA का रिजर्वेशन आपने गलत किया है, ऐसा मत करिए। अब छात्रों की बात उन्हीं की ज़बानी आपने सुनी। बता दें कि इस पर रेलवे का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। वहीं रेलवे में नए रोजगार लाने के लिए भी छात्र मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछली वैकेंसी 2019 में आई थी जो कि अब तक अंजाम पर अब जाकर पहुंचने वाली है। 5 सालों में इस बीच रेलवे में भर्ती नहीं आई। वहीं ताजा आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा नॉन गैजेटेड पोस्ट रेलवे में अभी खाली हैं। ये पूरे देश के अलग अलग 18 रेलवे जोन्स का आंकड़ा है। खैर, ये सब आप तक पहुंचाना सिर्फ एक ईमानदार कोशिश है उनके लिए जो रेलवे में अपना भविष्य तलाशते हैं। इसीलिए रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से इनकी ये तहे दिल से अपील है। उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ ये बात उस पर पहुंचे बल्कि रेलवे को मां मानने वालों के लिए भी कुछ किया जाए। आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।